हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। एंड आज है हमारा कौन सा नंबर? ब्लॉग तो भूल गया हूँ। एक सेकंड, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। हाँ, तो कौन सा ब्लॉग है मैं तो ये तो भूल गया हूँ, देख लेंगे। शायद 13वां या 14वां ब्लॉग है। बट कल हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरे को एक बहुत जोर का एल्बो पे लगा था। मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था मैं। मतलब इतना जोर का लगा था कि हाथ हिल नहीं रहे थे और मेरे को आइसिंग करनी पड़ी। ऑलमोस्ट 2 से 3 बार मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। और शिफ्ट से आए काफ़ी टायर्ड था क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि उसके पहले दिन सोया ही नहीं था ठीक से। तो एक दिन मैं रेस्ट लिया था, थोड़ा सा वर्कआउट नहीं किए कल उसी की वजह से, क्योंकि हाथ में लगा था बहुत ज़ोर का और टायर्ड था। तो थोड़ा फटीग लग रहा था, तो उसको रिकवरी के लिए एक दिन मैंने रेस्ट लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड आज हम लोग आ गए अपने ऑफिस से। आज के टोटल हुए थे ऑलमोस्ट 9 से 10 हज़ार स्टेप्स। शायद 10 हज़ार हो गए होंगे। मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन 9,500 के आसपास थे, मैंने देखा था। और फिर आज करने वाले हम लोग बैक वर्कआउट। कल करते, बट कल तो गए नहीं थे। एक और रीज़न था कि कल विश्वकर्मा पूजा था और अलाउ नहीं हुआ किसी कोई भी जिम में जाना, तो इसी की वजह से। तो आज हम लोग करेंगे अपना बैक वर्कआउट, बैक एंड बाइसेप। एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। बट ये अभी थोड़ा सा मैं प्री वर्कआउट के हिसाब से खा रहा हूँ। ओट्स एंड पीनट बटर, थोड़े से नारियल डाल दिए हैं, आपको दिख रहा है नारियल थोड़े से डाल दिए हैं इसमें। एक मीडियम साइज़ बनाना, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से मतलब 1-2 बादाम एंड 1-2 काजू, थोड़े से किशमिश एंड थोड़े से नारियल। नारियल पूजा में लाए थे तो डाल दिया हूँ। तो बस यही है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपना सामान लेके। तो ये जो बैग है मेरा, ये वाला, मैं जब दिल्ली गया था तो वहाँ पे एक मान जिम करके है, वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। काफ़ी प्यारा है, मेरा बजट फ्रेंडली बैग जिसमें मेरा बोतल आ जाता है और काफ़ी सामान, जैसे कि छोटा सा टावल आ जाता है। ठीक है, निकलते हैं। मैं चाहता हूँ मैं जितने जल्दी हो सके एक अच्छा माइक ले लूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी साउंड क्वालिटी बढ़ाना है अपनी। भूतिया रास्ता, ये केव पार करके हमें जाना पड़ता है आगे। तो हे गाइस, अपना वर्कआउट ख़त्म करके हम लोग आ चुके हैं एंड डिनर कर रहे थे। तो पोस्ट वर्कआउट मैंने कुछ खाया नहीं था, जैसे कि मैं 2 से 3 एग्स खाता हूँ, नहीं खाया था। तो आज अपना डिनर है यही, 3 रोटी, थोड़ी सी फूल गोभी की सब्ज़ी, थोड़ा सा टमाटर एंड यहाँ 3 अंडा का ऑमलेट, एक टू यही है अपना। क्योंकि मेरा पेट थोड़ा ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा था सुबह से। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा वे प्रोटीन कब से ऑर्डर दिया हूँ लेकिन अब तक आया नहीं गया, शायद और 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो थोड़ा सा अपना बेसिक वर्कआउट के बारे में जैसे कि बात कर लेते हैं। आज बैक एंड बाइसेप का था। तो पहले हमने दिया डेडलिफ्ट। मैं डेडलिफ्ट पहले नहीं देना चाहता था क्योंकि मेरा लोअर बैक थोड़ा सा बहुत दिनों से ट्रेन नहीं हुआ था ठीक से। एक सेट मैं ट्राई करना चाहता था, मतलब डेडलिफ्ट पहला एक्सरसाइज देना चाहता था। तो डेडलिफ्ट मैंने पहला एक्सरसाइज दिया, ऑलमोस्ट 4 सेट। उसमें वेट्स गए 140 तक तो ठीक गए, बट जब मैंने फिर से 40 केजी बढ़ाया, कम बढ़ाता तो चले जाते, बट जब मैंने 170 या 175 किया, बहुत दिन के बाद किया, उठे ही नहीं, बॉडी फंक्शन नहीं किया ठीक से, तो मैं उठा नहीं पाया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैं वेट के लिए नहीं जा रहा था, मैं रिपीटेशन के लिए जा रहा था। तो बाकी जब मैंने नॉर्मल वेट लिया था उसमें तो उठ गए थे, बट जब मैंने हैवी लिया थोड़ा सा नहीं उठ पाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। देन ओके, लेकिन एक चीज़ है कि आप जब डेडलिफ्ट करते हैं वो ओवरऑल बैक, मतलब ये कंपाउंड मूवमेंट तो है, बट आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग भी एंगेज होते हैं और आपका लोअर बैक मतलब ज़्यादा एंगेज होता है। तो जब आप डेडलिफ्ट करते हैं आपका लोअर बैक थोड़ा सा जल्दी फटीग हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप कर रहे हैं डेडलिफ्ट तो उसको थोड़ा बाद में करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप वेट भले ही ज़्यादा मत बढ़ाइए, बेसिक वेट से थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, बट मतलब जितना डेडलिफ्ट मारते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रखिए, जितने में कि आप 6 से 8 रैप या 10 रैप निकाल पाएंगे। क्योंकि आप पावर लिफ्टर नहीं है, वो अपना गेम नहीं है, हमारा गोल है हाइपरट्रॉफी। उस हिसाब से दूसरा सेट था हमारा, दूसरा एक्सरसाइज था न्यूट्रल ग्रिप में लेट पुल डाउन। उसमें हम लोग 3 सेट दिए, सॉरी 4 सेट दिए, 4 सेट, क्योंकि वैसे ही डेडली में थक गए थे, मेरे को उसको 4 एक्सरसाइज देना ही था। उसमें मैं अपने लेट ट्रेन किए, देन सीटेड केबल पुल जो मैं मारता हूँ कभी कभी, नॉर्मल बेंच लगा के, छोटा सा सीट लगा के, जो ये अपना एक्सटेंड करके मारते हैं सीटेड पुल, एक उसका 3 अपना ये एक्सरसाइज, 3 सेट केवल पुल के एक्सरसाइज। देन हमारा लास्ट में ख़त्म किया पुलअप मार के 3 सेट, ठीक है। तो एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जब पुलअप मारता हूँ अपने जिम में, तो हमारा जिम का जो बार है वो ऐसे निकला हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जब मैं मारता हूँ मैं स्क्वीज़ कर नहीं पाता हूँ अपने, मतलब चेस्ट को ऐसे ऊपर नहीं ले पाता हूँ, वो ऐसे हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है जहाँ पे भी अगर स्ट्रेट बार हो, कहीं पे स्ट्रेट बार हो, वो थोड़ा सा बेहतर होता है पुलअप मारने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी वो अपने हिसाब से बनाए हैं, मेरे को, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अच्छे से फंक्शन करवाता हूँ, बाकी लोगों का नहीं बता पाऊँगा उनका क्या सिचुएशन है। मेरे को ऐसा लगता है कि सीधा बार में मैं बेटर उसको मसल माइंड कनेक्शन बेटर बना पाता हूँ, अच्छे से परफॉर्म करवाता हूँ पुलअप्स को स्ट्रेट बार में। देन ये हमारा पुलअप्स बैक ख़त्म हुआ। देन हमने दिया था बाइसेप के 2 सेट। तो उसमें पहला इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल बोथ हैंड साथ में, उसके बाद कंसंट्रेशन कर्ल या सिंगल हैंड डंबल कर्ल, जो ये वाला। तो 2 से 3 एक्सरसाइज, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, काफ़ी रहता है बाइसेप के लिए। मैं 2 एक्सरसाइज करता हूँ बाइसेप के, फिर भी मेरे 15 या 16, 15.5 या 16, मतलब नॉर्मली 15 के होते हैं एंड पम्प के बाद 16 के आसपास हो जाते हैं। तो उसी से अंदाज़ा लगाइए, मैं भी बहुत ज़्यादा भी हो गए लोगों के, बट मैं खुश हूँ उसमें। धीरे धीरे अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे एंड गेन करेंगे थोड़ा मसल मास। तो यही था आज का वर्कआउट। देन डिनर के बाद थोड़ा सा बात कर लेंगे, प्लानिंग क्या है आगे का, थोड़ा हल्का बहुत, है ना। तो अपना जैसे कि बात कर रहा था मैं वर्कआउट के बारे में, बाइसेप, ठीक है। तो मैंने जो इंक्लाइन बेंच पे किया, हम उसको लेन-देन में ट्रेन करते हैं अपने बाइसेप को। देन अपना किया कंसंट्रेशन कर्ल नहीं, बट सिंगल आर्म कर्ल
जो एडजस्टेबल बेंच में ऑलमोस्ट, अगर मेरे को लगता है आप जब एंगल ज़्यादा पीछे कर लेते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, मसल अच्छे से ट्रेन नहीं होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे या 80 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तो शायद ज़्यादा सीधा हो जाएगा हल्की, बट मैं समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा पीछे नहीं, बट एडजस्टेबल में थोड़ा सा हल्का पीछे, मे बी पहला लॉक या दूसरा लॉक में। मैंने जैसे इसमें किया था वीडियो में, उतना ही एडजस्ट करिए और उसमें ट्राई करिए, तो उसमें मैं अपना बाइसेप को शॉर्ट एंड में ट्रेन कर पाता हूँ, ठीक है। देन 2 एक्सरसाइज मेरे बाइसेप के काफ़ी रहते हैं। फिर मैं बता रहा था कि जैसे कि मेरा एल्बो कल घायल हो गया था, कि मतलब ऑफिस में क्या हुआ, जो मूवमेंट हमारा आने जाने का रहता है पाथवे, तो साइड में लोहा निकला हुआ था, वहाँ पे लग गया। देन हाथ हिल ही नहीं रहा था, बहुत पेन था, काफ़ी पेन था, मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, और इसी की वजह से कल मैं कोई मूवमेंट दे ही नहीं पाता, मतलब ना तो पुल होता ना पुश होता, शायद लेग मार देता तो शायद हो जाता, बट क्योंकि जिम भी बंद था एंड एक दिन जैसे कि मैं बहुत हाई फटीक पे था, मतलब थकान लग रहा था, फिर भी गया था। देन अगले दिन में मेरे को रिकवर नहीं हुआ था ठीक से, मेरे को ऐसा लग रहा था, तो मैंने कल एक दिन ऑफ लिया था ताकि थोड़ा सा सो पाऊँ अच्छे से। देन आज हमारा बैक एंड बाइसेप कंप्लीट किया, बट वी गॉट 3 डेज ओनली, 3 दिन है अपने पास, गुरुवार, शुक्रवार एंड शनिवार, तो मुझे लेग भी ट्रेन करना है, देन पुल एंड पुश का और 2 है, देन और एक लेग था, जैसे कि हमारा लेग डे रहता है 2, तो मैं सोच रहा हूँ कल जो मैं लेग डे परफॉर्म करूँ तो मैं उसका थोड़ा इंटेंसिटी हाई रखूँ, क्वाड्स के 3 या उससे ज़्यादा रख सकता हूँ, या हैमस्ट्रिंग के 2, वो वहाँ पे डिसाइड करूँगा, मैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करूँगा, बट वॉल्यूम या इंटेंसिटी थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा रखना है, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन है लेग को ट्रेन करने के लिए ये वीक में। देन बाकी 2 दिन मैं पुश एंड पुल करूँगा, बट उसमें हल्का, हाँ उसमें अपना बेसिक ही करूँगा पुश एंड पुल, बट लेग के दिन मैं हल्का सा ज़्यादा इंटेंसिटी रखूँगा कल, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन है इस हफ्ते लेग को ट्रेन करने के लिए। शायद 2 दिन ठीक से चल ना पाऊँ और काफ़ी सोरनेस रहे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड वही था आज का ब्लॉग, बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग इफ एनीवन सपोर्टिंग मी, then we are going to achieve great things together। बस सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे।